नमस्ते। आज हम बनाने वाले हैं सबकी फेवरेट विंटर स्पेशल मूंग दाल का हलवा। अब मूंग दाल का हलवा खाने के लिए ना किसी शादी और पार्टी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप इसे बहुत ही झटपट वाली ट्रिक से ना घर पे बना सकते हो। वो भी ना हम इसमें दाल को बिना भिगाए हुए बना रहे हैं और ये बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा इसे बनाने में, बस कुछ ट्रिक्स होती है जिसे हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और बहुत ही आसानी से आपके पास भी ये टेस्टी सा मूंग दाल का हलवा रेडी हो जाएगा। वो भी अच्छी खासी क्वांटिटी में, बहुत ही कम घी का इस्तेमाल करते हुए मैं बताऊंगी कि आप इसे कैसे रेडी कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ना सबसे पहले आप लोगे ऑब्वियसली मूंग दाल और अच्छे से हमें इसे करना है रेडी। तो वो हम कैसे करने वाले हैं मैं आपको बता देती हूँ। इस चीज का आप बहुत ध्यान रखोगे, जो भी मैं स्टेप्स बता रही हूँ आप उसमें से कुछ भी स्किप नहीं करोगे। आपको सब कुछ करना पड़ेगा ताकि बिल्कुल सेम टेस्ट आ सके। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल एक साफ कपड़ा लिया है और ये ना गीला है, आपको दिख नहीं रहा होगा मे बी। मैंने बहुत ही अच्छे से इसे गीला करा है और फिर निचोड़ दिया है बहुत ही अच्छे से, और इसमें मैंने दाल को डाल दिया है। ठीक है, दाल को डालने के बाद हम इसे पोंछने वाले हैं। तो अच्छे तरीके से ना ऐसे आप सारे साइड्स को उठाना और बीच में दाल को ले आना और दोनों हाथों से यूज करके इस कपड़े को आप इस दाल को साफ कर लोगे। अगर आपके दाल में ज्यादा पाउडर पाउडर नजर आ रहा हो आपको हाथों पे लेने पे, तो आप ये वाली जो ट्रिक है ना इसे आप 2 बार करोगे। अगर नॉर्मल है, पाउडर उतना नहीं है, तब 1 बार काफी है। अब ये जो दूसरा कपड़ा है ये बिल्कुल सूखा हुआ है। ठीक है, पहले वाला थोड़ा गीला था जिसे मैंने गीला करके निचोड़ा था, लेकिन दूसरा वाला कपड़ा बिल्कुल ड्राई है। कुछ इसमें पानी की मात्रा नहीं है, पानी का कोई अंश नहीं है। तो यहाँ पे अब इस पे डाल के ना हम दाल को थोड़ा और सुखा लेंगे, जैसे नहाने के बाद हम खुद को सुखाते हैं। तो उसी तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इसे थोड़ा सुखा लो। अगर आपने इसे थोड़ा गीला गीला डाल दिया ना पैन में या कढ़ाई में, तो ये चिपकने लगा है। तो स्टार्टिंग में ना इसे मिक्स करने में प्रॉब्लम होती है और कुछ दाल ना थोड़ी ज्यादा ब्राउन हो जाती है। तो इस वजह से ये वाली ट्रिक करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे दाल एकदम सूख चुकी थी, तो मैंने एक पैन ऑलरेडी चूल्हे पे चढ़ा रखा था और बिल्कुल धीमी आंच पे है ये पैन। ऐसा मत सोचना कि तेज या मध्यम, बिल्कुल नहीं, आप हमेशा इसे धीमी आंच पे भूनोगे। मैंने पैन में बनाया था, लेकिन अगर आप चाहो तो आप इसे बना सकते हो कढ़ाई में भी। और मैं 2 लोगों के हिसाब से बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से देख लेना। अगर आपको रेसिपी को डबल या ट्रिपल करने की जरूरत है तो आप अपने हिसाब से देख लेना। वैसे मैं जो क्वांटिटी आपको बताऊंगी उससे आप लगभग आधा किलो हलवा बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसे डाल दिया है और हम क्या कर रहे हैं, हम भून रहे हैं इसे। तो अच्छे से हमें इसे भूनना है, थोड़ा कलर चेंज हो जाना चाहिए। अगर ये पीला पीला ही रह गया ना तो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, आपको दाल का टेस्ट आएगा, जो कि हम नहीं चाहते। अगर बेकार सा दाल का टेस्ट वाला हलवा खाना है तो भाई दाल ही बना लो, हलवा बनाने की क्या जरूरत है। तो यहाँ पे ना भुनाई हमें इसकी बहुत अच्छे से करनी है। इसमें से ना एक नटी सा अरोमा आने लगता है, मतलब एक खुशबू आने लगती है, जिससे पता चल जाता है कि दाल भुन चुकी है। लेकिन अभी वो आई नहीं है, इसलिए मैं भून रही हूँ इसे। आपको इसे लगातार चलाने की थोड़ी जरूरत है। आप अगर इसे छोड़ के जाओगे, दाल छोटे छोटे होते हैं मूंग के, तो वो जल सकते हैं। इसलिए हम इस चीज का बहुत ध्यान रखते हैं कि हम यहाँ पे खड़े रहेंगे और थोड़ी देर के लिए दाल को भूनेंगे। क्योंकि पैन भी ना धीमी आंच पे हो या तेज आंच पे हो, जो भी बर्तन आप लोगे, वो धीरे धीरे गर्म हो जाता है काफी दाल के हिसाब से, क्योंकि साइज छोटा है दाल का। तो इसलिए आप इस चीज का बहुत ध्यान रखोगे, वरना दाल ना, एक आधा दाल क्या होती है कि वो ज्यादा जल जाती है, फिर अच्छा टेस्ट नहीं आता। इसलिए मैं इस स्टेप पे बहुत एम्फेसाइज कर रही हूँ, बहुत ध्यान दे रही हूँ। तो यहाँ पे अच्छे से दाल को हम भूनते रहेंगे और मैं यहाँ पे आपको कलर दिखाऊंगी एंड में। मैं यहाँ पे ज्यादा कट इसलिए नहीं कर रही हूँ ताकि आपको रियलिटी नजर आए। आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से दाल अलग अलग स्टेजेस पे लगती है और किस तरीके से उसे भूनना है। हल्के हल्के हाथों से बस आप इसे चलाते रहो और फिर थोड़ी देर में ही आप देख सकते हो यहाँ पे कि कलर किस तरीके का हो गया है। थोड़ा सा लाइट ब्राउन हुआ है। ये लाइट ब्राउन भी नहीं कह सकते, गोल्डन लाइट ब्राउन कह सकते हैं, लेकिन हल्का सा येलोइश से ये डार्क हो चुका है। जैसा कि मैं आपको पास से दिखाकर इसे शो कर रही हूँ कि इस तरीके का हो जाना चाहिए। और फिर हम इसे थोड़ा ना ठंडा कर लेंगे। आप जब इसे प्लेट पे निकालोगे ना तो ये बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो आप इसे प्लेट पे ही निकालना और उसके बाद हमें इसका पाउडर बनाना है। हम इसीलिए इसे ठंडा करते हैं क्योंकि ये मिक्सर जार में जाने वाले हैं और मिक्सर जार में कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि हम गर्म चीजों को ना डालें।
तो मैंने इसे बिल्कुल छोटे वाले जार में पीसा था क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छे से पिस जाता है ये। और हमें ना बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं करना, हल्का सा दरदरा रहेगा तो अच्छी बात है। जैसा कि मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ इसका टेक्सचर कि कितना भी आप ट्राई करोगे ना तो वैसे ये हल्का दरदरा तो रहेगा ही, तो उसी तरीके का हमें चाहिए भी। हम ये नहीं चाहते कि बिल्कुल पाउडर बन जाए ये, मतलब इसका टेक्सचर ना मैदे जैसा नहीं होगा, इसका टेक्सचर थोड़ा थोड़ा मक्की के आटे जैसा होगा, हल्का सा दरदरा। तो ये पाउडर बिल्कुल रेडी है और अब चलते हैं हलवा बनाने की ओर। आप इसका टेक्सचर देख लो बस कि इस तरीके का ये रहेगा। पास से मैं आपको दिखा दूं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का ये दरदरा है। अब हम चलते हैं यहाँ पे दोबारा उसी पैन को गर्म करने की ओर। तो मैंने अब इसमें घी ऐड करा है। घी को हम एक बारी में नहीं ऐड करेंगे, जितनी घी की मात्रा मैं आपको बताऊंगी आप धीरे धीरे ऐड करोगे। लगभग इस रेसिपी में मैंने 3 चम्मच का इस्तेमाल करा था, 3-3.5 चम्मच आप कह सकते हो, मतलब बड़े चम्मच से मैं आपको बता रही हूँ। और यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में तो सिर्फ 2 चम्मच लूंगी, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें मूंग दाल का पाउडर जो हमने बनाया था उसे ऐड कर दूंगी। अब यहाँ पे भी अच्छे से थोड़ी भुनाई करनी है क्योंकि आपको इसका कलर तो दिख ही रहा होगा कि ये अभी ब्राउनिश नहीं है, क्योंकि हमें हल्का सा तो ब्राउनिश चाहिए। ब्राउनिश का ये मतलब नहीं है कि आप इसे जला ही दो, बिल्कुल सही मात्रा में इसका भूनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इसमें अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। और अच्छा टेस्ट आएगा ही नहीं तो इतनी मेहनत करने का क्या फायदा होगा। अब यहाँ पे हल्का सा भूनने के बाद ना मैंने इसमें बारीक वाली सूजी ऐड करी है। हलवाई हमेशा यही यूज करते हैं, लेकिन अगर आपके पास बारीक सूजी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल जो सूजी होती है आप उसी का इस्तेमाल करोगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने यहाँ पे पहले मूंग दाल के पाउडर को ऐड करा है, फिर मैंने बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल करा है ना, क्योंकि मेरे पास बारीक सूजी थी। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो आप उसे डायरेक्ट पहले घी में डालोगे और फिर मूंग दाल के पाउडर को डालोगे, हल्का सा वो मोटी वाली सूजी को भूनने के बाद। तो इस चीज का आप बहुत ध्यान रखोगे। मैंने बारीक वाली का इस्तेमाल करा था इसलिए मैं बाद में डाल रही हूँ, लेकिन अगर आप मोटी सूजी का इस्तेमाल करोगे तो आप पहले उसे घी में डालोगे। बारीक सूजी के साथ एक्चुअली होता ये है कि वो बहुत ही बारीक होती है मेन बात। तो यहाँ पे मैं उसे बाद में इसलिए डालती हूँ क्योंकि दाल की जो गर्मी होती है ना उससे वो भुन जाती है, लेकिन अगर मैंने उसे घी में पहले डाल दिया तो वो ज्यादा भुन जाएगी और दाल तो हमारी भाई अपना टाइम लेके ही भुनेगी ना, तो सूजी जल जाएगी और उसका अजीब सा टेस्ट आएगा। इसलिए इस चीज का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सी सूजी डाल रहे हो और कब डाल रहे हो। अच्छे तरीके से इस मिक्सचर को हमें भूनने की ज़रूरत है। तो अभी आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग से लेके अभी तक में ही इसका टेक्सचर कितना बदला है। स्टार्टिंग में ये थोड़ी पिघली पिघली सी लग रही थी और फिर ये थोड़ी दरदरी लग रही है, और इट्स ओके, मतलब इसी तरीके से फेजेस में ये हलवे का मिक्सचर भुनेगा और कलर भी चेंज करेगा। आराम आराम से भूनते हुए जब आप इस स्टेज पे पहुंच जाओ, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि इसका कलर काफी बदल चुका है स्टार्टिंग से, तो हम यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर देंगे। और ड्राई फ्रूट्स को मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया था। ड्राई फ्रूट्स के आप बड़े बड़े पीसेस काट कर डाल सकते हो, लेकिन मैंने छोटे छोटे डाले थे क्योंकि मुझे ऐसे ही पसंद है। हल्का हल्का बाइट आता है तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है ये हलवा। बहुत लोग इसमें किशमिश भी ऐड करते हैं, आप अपनी मर्जी से ऐड कर लेना। मैंने काजू, पिस्ता और बादाम का इस्तेमाल करा था सिर्फ। हल्का सा चलाने के बाद, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स भी ना इस गरम गरम मिक्सचर में ना भुन जाते हैं बहुत ही जल्दी, तो सिर्फ मतलब 30 सेकंड के लिए आप इसे मिलाओगे और फिर उसके बाद ना हम इसमें दूध ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास दूध नहीं है बाई चांस, या फिर आप नहीं डालना चाहते दूध, तो आप यहाँ पे पानी ऐड करोगे, ठीक है। पानी आपको कैसे ऐड करना है, जितनी क्वांटिटी में आगे चीनी की डालने वाली हूँ उसे आप पानी में पहले उबाल लेना, ठीक है। कोई 1 तार 2 तार की चाशनी नहीं बनानी, नॉर्मल सी एक चाशनी बनानी है जिसमें पानी और शुगर मिक्स्ड हो, शरबत बेसिकली, ठीक है। और उसे यहाँ पे आप ऐड करना। अगर आपको दूध नहीं डालना तो, लेकिन आप दूध डालोगे तो इसका टेस्ट नेक्स्ट लेवल हो जाता है। और ये मैं नॉर्मल फुल क्रीम मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप पानी का इस्तेमाल करोगे तो आप थोड़ा सा मावा ऐड कर सकते हो इसमें रिचनेस बढ़ाने के लिए। आप अपने हिसाब से देख लेना, मैंने आपको ऑल्टरनेटिव्स बता दिए हैं और मेन इंग्रेडिएंट भी बता दिया है, तो अपनी मर्जी से आपकी जो भी प्रेफरेंस होगी आप ऐड कर लेना। आप जब इसमें दूध डालोगे ना तो इसे मिलाने में
थोड़ी सी दिक्कत आने लगी कि थोड़ी देर बाद। शुरू में तो ये बहुत ही आराम से मिलेगा क्योंकि लिक्विड आ गया अब इस मिक्सचर में, तो आराम से ये मिक्स होने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद आपको इसे मिलाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, ठीक है। उस स्टेज पे आपको ना चीनी ऐड कर देना है। आप समझ जाओ कि ये चीनी मांग रहा है, ठीक है। जैसे ही आप उसमें चीनी ऐड करोगे ना, आपका पूरा का पूरा हलवा सिर्फ 2 चम्मच घी से जो मैंने बनाया है, ठीक है, वो पैन से अलग होने लगेगा, आप देखोगे। लेकिन हम इसमें आगे थोड़ा सा घी तो और डालेंगे, भाई मूंग दाल का हलवा है तो इतना तो बनता है। तो अभी पहले तो चीनी जो हमने ऐड करी है तो उसके हिसाब से हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं पूरे मिक्सचर को। और आप देख सकते हो ये अभी से ही पैन छोड़ना शुरू कर चुका है। तो इसी वक्त हम इसमें इलायची ऐड कर देंगे, जिससे कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है मूंग दाल के हलवे में। अगर आप चाहो तो केसर भी साथ में डाल सकते हो, लेकिन मैं वो लास्ट में ही ऐड करती हूँ, प्रेजेंटेशन में अच्छा लगता है और उसका ज्यादा अच्छा टेस्ट वहाँ पे आता है। मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है केसर का, तो और भी ज्यादा टेस्टी हो जाता है ये हलवा। और मैं अच्छे से अब इसे मिक्स कर रही हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो। और ये पैन से बिल्कुल ही आराम से अलग हो रहा है, तो आप समझ जाओ कि हलवा ऑलमोस्ट रेडी है। लेकिन मूंग दाल का हलवा है तो मैंने बोला था कि मैं थोड़ा घी तो और डालूंगी, तो मैंने इसमें ना 1 बड़ा चम्मच और घी ऐड कर दिया है। मतलब ये लगभग टोटल 3 चम्मच हो गए, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अगर आप चाहो ना तो आप 1 चम्मच और ऐड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा भाई ये पैन से एकदम अलग हो रहा है और मुझे बिल्कुल भी ड्राई नहीं फील हो रहा था ये हलवा, तो मैंने घी नहीं ऐड करा इसके बाद। लेकिन आप चाहो ना तो 1 चम्मच और ऐड कर सकते हो। मतलब 1 चम्मच और डालने में कोई बुराई नहीं है। हलवे से ना घी बहेगा नहीं, जैसा यूजुअली होता है कि हम बाहर का जब भी लाते हैं और खाते हैं तो उसमें ना घी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा होता है, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। तो उस तरीके से मैं नहीं बना रही। आप यहाँ पे देख सकते हो कि बिल्कुल रेडी है और एक्स्ट्रा घी भी ना बर्बाद नहीं हो रहा है इससे निकल के। तो अब हम इसे कर लेते हैं प्लेट। बिल्कुल शादियों वाला टेस्ट है इसका, और आप एक बार बना के जरूर इसे ट्राई करो। आपको समझ आएगा कि बहुत ही कम घी के साथ भी ना ये हलवा बन सकता है घर पे हर किसी के। और इसके लिए शादी और पार्टी में इनवाइटेड होने की जरूरत भी नहीं है। ऊपर से थोड़े और ड्राई फ्रूट्स मैं इस पे ऐड कर रही हूँ और ये हलवा बिल्कुल तैयार है। तो जाओ बनाओ और मुझे बताओ ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आपकी फेवरेट डिश कौन सी है जो आप शादियों में खाते हो और जाते ही वहाँ टूट पड़ते हो उसके ऊपर? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबा देना। और ऐसी रेसिपीज के साथ, ऐसी वीडियो के साथ तो मैं हर हफ्ते आती रहूंगी, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।